दोस्तों जनरली मैं इस तरीके से वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और राहुल सिंह जो मध्य प्रदेश के जो सूचना आयुक्त हैं उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो मेरे मन में आ कि क्यों ना वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं और आप उसको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर कई बार ऐसा सुनने में देखने में आता है, लोग हम लोगों से कंप्लेन करते रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है वहाँ वह लोग सवाल पूछते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो जन सूचना अधिकारी होता है वो आपका जो आवेदन है आरटीआई का वो वापस कर देता है। कई बार लिफाफा भी नहीं खुलता है, ऐसे ही वापस कर देता है और बहुत सारे बहाने करता है। तो जो ये वीडियो है ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पीआईओ हैं यानी जन सूचना अधिकारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और वो ये उनके लिए भी है जो आवेदन लगाते हैं। दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीआईओ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इस वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे। और यदि आप आवेदक हैं और आप आवेदन कर रहे हैं और आपका आवेदन पीआईओ ने को लौटा दिया है, तो एक कमीशन जो कमिश्नर होते हैं वो किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है उस के खिलाफ, इस वीडियो में जो ऑर्डर दिया है राहुल सिंह जी ने वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बहुत ही रोचक है, अच्छा वीडियो है, इसीलिए मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि जैसे कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन इस पर दिया हुआ है, वो डिसीजन के वीडियो मैं आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अपील है और यहाँ पर एक आरटीआई आवेदन था जो कि 22/4/2019 को आवेदक जो हैं वो रीवा के हैं। उन्होंने इस आवेदन को आरटीआई आवेदन को डाक के द्वारा भेजा और डाक उनका ये कहना है कि पंचायत में जो निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए उन्होंने एक आरटीआई आवेदन लगाया था, लेकिन जो वहाँ के सचिव हैं उनका ये आरोप है कि वहाँ के सचिव ने इस डाक को लेने से मना कर दिया और एज एन एविडेंस उन्होंने हमारे सामने आयोग के सामने डाक का जो एनवलप होता है एनवलप उन्होंने भेजा। एनवलप के ऊपर साफ लिखा हुआ था कि प्राप्तकर्ता ने डाक लेने से मना किया। तो ये एविडेंस हमारे सामने आया है और इस पर आयोग पहले भी एक सुनवाई कर चुका है। इसमें जो श्रीनाथ दीपांकर नाम है, लोक सूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत कुड़ी जनपद रीवा से, और उनका कहना है कि उन्होंने इस प्रकरण में डाक लेने से मना नहीं किया था, बल्कि वे खुद छुट्टी पर थे और उन्होंने एक हमारे सामने आयोग के सामने एक पत्र भेजा है। उस पत्र में उनके छुट्टी की दरख्वास्त है और जिस दिन डाक लेने से मना किया गया है वो तारीख उसमें दर्ज है और उनका कहना था कि वो उसी दिन वो छुट्टी पर थे। 2 दिन वो छुट्टी पर रहे और 29/4/2019 को जिस दिन डाक वापस की गई है उस दिन वो छुट्टी पर थे और 30/4/2019 तक वो छुट्टी पर थे और उस पर सरपंच के साइन है। और ये उनका कहना है कि उन्होंने डाक वापस नहीं की है, वो छुट्टी पर थे, इसीलिए उनको जो आयोग ने नोटिस दिया है 25,000 का नोटिस दिया है जुर्माने का, तो जुर्माने की कार्रवाई उन पर नहीं होनी चाहिए। आवेदक यहाँ लाइन पर मौजूद है। इनका कहना है कि ये छुट्टी पर थे उस दिन और साथ में उन्होंने अपना सरपंच को जो पत्र लिखा, आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी सर, डाकिया द्वारा खुद रिमार्क किया गया कि सर पत्र लेने से इनकार है, लिहाजा पत्र वापस किया जाता है। तो सर छुट्टी पर होते तो सर भेंट न होती तो दूसरा रिमार्क होता। बिल्कुल जी। और छुट्टी पर इनके द्वारा सरपंच और ये पॉइंट इसको नोट करिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस तरह की प्रतिवेदन दे रहे हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई डाकिया उस पर ये क्यों लिखता। छुट्टी पे होते हैं, कई बार अधिकारी छुट्टी पर होते हैं और उस दिन डाक तो ली जाती है, डाक को लौटाया नहीं जाता। डाक को लेने से मना कर दिया जाए तो मतलब उसमें आप जो अधिकारी हैं उनको मालूम है कि डाक के अंदर क्या है और क्या चीज लेने से मना कर रहे हैं जी। तो इससे तो उनकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई मुझसे डाकिया। ठीक है, अब मैं छुट्टी में था, मेरी बच्ची बीमार थी। अच्छा, अब दूसरा ठीक है, मैं अब उस पर छुट्टी पर आ रहा हूँ। पहले तो आपका मैं एक डिफेंस है, इसमें आपने एक और डिफेंस दिया है कि हमने ये जो जानकारी थी वो प्रथम अपील अधिकारी को उपलब्ध करा दी है जी। तो जानकारी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आपने जो भी आपने जानकारी उपलब्ध कराई है वो अवैध है। अवैध इसलिए है, इलीगल माना जाएगा क्योंकि
आरटीआई आवेदन जब लागू होगा, जब जारी होगा, जब दायर होगा, तभी ये आरटीआई एक्ट जो है उसके बाद जो अपीलीय प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाएगा, उसमें जानकारी देने का प्रावधान होता है। तो हम उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपने जानकारी दी है अपीलीय अधिकारी को या नहीं दी है। और जानकारी देने का आपको मालूम होना चाहिए, जानकारी अपीलीय अधिकारी को नहीं दी जाती है, जानकारी हमेशा अपीलकर्ता को दी जाती है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जानकारी अपीलकर्ता को दी जाती है, अपीलीय अधिकारी को नहीं दी जाती है। तो आप अपने कल को ऐसे मान लीजिए कि सूचना आयोग आपको बोले कि जानकारी दीजिए और सूचना आयोग को ही आप वापस जानकारी भेज दें, तो ये क्या विधि सम्मत कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उस तर्क को हम बिल्कुल सहमत नहीं, आयोग आपके इस तर्क से सहमत नहीं कि आपने जानकारी अपीलीय अधिकारी को दी थी। अव्वल तो ये प्रकरण ही पूरा जानकारी को लेकर के नहीं, ये प्रकरण पूरा है कि आपने इसको आवेदन को लौटाया कैसे और क्यों लौटाया। अब दूसरा तर्क जो है उस सर ये बात नहीं सर, मुलाकात उनसे नहीं हुई, मैं आवेदन नहीं लौटाया। ऑडिट रिपोर्ट जो भी तमाम चिट्ठी आती है हमारे यहाँ, तो सरपंच के घर में भी दे जाते हैं पोस्टमैन, तो उस लिफाफे कोई पोस्टमैन सरपंच को दे सकते थे सर, मैं छुट्टी में था तो। बिल्कुल दे सकते थे। अब उन्होंने अगर मुझे तो सर वहाँ डाकिया जो कह रहा है, डाकिया ने उस पर लिखा है कि प्राप्तकर्ता द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता पीआईओ स्वयं है, उसमें लिखा हुआ है प्राप्तकर्ता द्वारा डाक लेने से मना किया गया। सर उनसे मुलाकात ना मोबाइल पर हुई है ना सामने हुई है सर पोस्टमैन से। तो अब आप जानिए, हो सकता है सरपंच चाहते हो कि आप पर जुर्माना लगे, इसीलिए उन्होंने लौटा दिया होगा। वो आप बात करिए, आपके कौन दुश्मन है आपके कार्यालय में, वो चाहते हैं आप पर जुर्माना लगे, इसीलिए मुझे लगता है आपको उन लोगों ने बताया नहीं और उन्होंने इस तरह से लौटा दिया। ये भी हो सकता है ना। ये तो ये मानते हैं सर, मानते हैं, सब जगह आधी चीज दे सकते हैं, हमको हर चीज जो सरकारी डाक आती है वो सरपंच को दे सकते हैं, तो इसको क्यों ना लेते हो? ये भी सरपंच को ही देते वो देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम में आप मुझे एविडेंस देंगे, काउंटर एलिगेशन नहीं देंगे कि डाकिये की नीयत खराब हो गई, ये सब हो गई, ये सब एलिगेशन है। आप मुझे प्रूफ देंगे, धारा 20 के तहत आपको मुझको प्रूफ देना है। मैं आपका वकील नहीं बनूंगा यहाँ सूचना आयोग में। आपको बताना है कि आपने अगर ये गलती नहीं की है तो इसमें आपके साक्ष्य क्या हैं आपके पास। मैंने यहाँ पर आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं, मैं अब आपको बताता हूँ कि नियम क्या है। आपको मालूम होना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सचिव है ना ग्राम पंचायत में, आपकी सैलरी कैसे बनती है आपको मालूम है। आप अपनी जो छुट्टी है वो सरपंच से अप्रूव करवाते हैं, छुट्टी का जो वो होता है वो सरपंच को अधिकार है, ठीक है। लेकिन आपकी सैलरी बनती जनपद में और छुट्टी का रिकॉर्ड जाता है जनपद, छुट्टी का रिकॉर्ड जनपद में पीसीओ के पास जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आपकी सैलरी आती है, ठीक है। ये प्रक्रिया है, ये है कि नहीं प्रक्रिया, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये बताइए प्रक्रिया। एक मिनट आप इधर उधर, आप एक मिनट आप सुनिए। आप मैंने आपको ये 6/7/2021 को मैंने पिछली सुनवाई की थी, 1/7/2021 को भी इसमें सुनवाई हुई है। इसमें 6/7/2021 को इसमें आदेश जारी हुए थे। अब दोबारा हम फिर अब सुनवाई कर रहे हैं आज, और आज तारीख कितनी हो गई है? आपको पर्याप्त समय दिया गया है। आप मुझे जनपद कार्यालय से लिखा करके ले आते कि 29 और 30 तारीख को आप छुट्टी पर थे। हमने 29 और 30 तारीख के लिए जनपद कार्यालय से पूछा, उनका कहना था, मैं आपको बता रहा हूं, आपके जनपद के जो सीईओ हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि आप की छुट्टी का कोई रिकॉर्ड वहां पर, इस तरह की छुट्टी का रिकॉर्ड 29 और 30 तारीख का नहीं है उपलब्ध जनपद कार्यालय में। आप हमें लिखवा के ले आइए। हमने आपको दोनों चीज़ बोली थी, या तो डाकिये से लिखवा के लाइए कि डाक आपके द्वारा नहीं दिया गया है, आप नहीं थे, कोई और थे वहाँ पर, या तो फिर आप जनपद कार्यालय से लिखा के लाते हैं कि 29 और 30 तारीख को आप जो अवकाश आपने लिया था वो अवकाश, आप अवकाश पर थे, वो रिकॉर्ड ही नहीं है आपके अवकाश का वहाँ पर। सर आकस्मिक अवकाश अच्छा सुनिए, एक मिनट। अरे आकस्मिक अवकाश हो या कोई सा भी अवकाश हो भाई, वो गवर्नमेंट की सरकारी, आप सरकारी शासकीय कर्मचारी हैं, आप आधे दिन की छुट्टी भी लेंगे वो भी रिकॉर्ड पर आएगी, समझे।
देखिए जहाँ वेतन कटौती की बात है सर, नहीं, तो वेतन कटौती की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम हमने वेतन कटौती की बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें। वेतन कटौती की बात तो आपके वहाँ के सीईओ ने की थी, इसीलिए हमने आपको अपने आदेश में लिख दिया था कि वेतन, उनके द्वारा ये कहा गया कि वेतन पूरा मिला है। हम वेतन कटौती की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो दो बात कर रहे हैं। अव्वल तो ये कि आपका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं है जनपद कार्यालय में, और दूसरा ये कि सर है नहीं आपने अभी तक हमने आपको 2-3 सुनवाई हो गई, हम जुर्माना इसमें लगाएंगे। आप अगर ले आते हैं अपना रिकॉर्ड तो ठीक है। हमने आपको दूसरा कहा था कि आप डाकिया से लिखवा के लाइए कि आपके द्वारा नहीं लौटाया गया, किसी अन्य के द्वारा लौटाया गया। या तो आप मुझे नाम दीजिए, आप मुझे नाम दीजिए। सर, प्लीज सर, टाइम चाहिए मुझे। नहीं, कितना नहीं, अब हम टाइम नहीं दे सकते। ऐसा थोड़ी ना कि हम टाइम पे टाइम देते रहेंगे। नहीं सर, प्लीज 2 दिन का टाइम। नहीं, अब टाइम नहीं देंगे। आप 2 दिन का दे दीजिएगा। मेरा अगर आदेश गलत होगा तो मैं अपने आदेश को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास 1 महीने का समय रहेगा, आपको जुर्माना आप पर जो लगाया जाएगा 1 महीने का समय है। नहीं तो फिर मैं आपकी जो सर्विस बुक है उस पर एंट्री के लिए बोलूँगा 1 महीने बाद। 1 महीने का समय तो हम जुर्माना देने के लिए करते हैं ना, तो ठीक है। आपके पास 2 दिन की बात कर रहे हैं, मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ। मैं जुर्माना साथ में लगा रहा हूँ आपको, और आपके ऊपर मैं अभी यहाँ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा रहा हूँ। और आप इसमें जो भी क्योंकि आपकी तनख्वाह कम होती, इसीलिए मैं 10,000 का जुर्माना लगा रहा हूँ, नहीं तो 25,000 जुर्माने का प्रावधान है इसमें। और आगे से जो भी तो पाते हैं सर हम लोग, मुझे मालूम है नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं कम लगा रहा हूँ। जी जी। और आगे से आप जो भी है निराकरण जो है वो बिल्कुल 30 दिन के अंदर करेंगे, और उसका प्रूफ जो है बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से करेंगे। रजिस्टर्ड डाक से आपको मना करना है, मना करिए, लिखित में आप मना करिए। उसमें बताइए कि जानकारी आपके द्वारा बहुत विस्तृत जानकारी मांगी गई है, या ये जानकारी ऑलरेडी हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग कोई जवाब ही नहीं देते हैं। उसमें दिक्कत ये है, आप जवाब तो दीजिए। और डाक को आरटीआई के साथ जी जी। और डाक को लौटाना बिल्कुल गलत है। आप आरटीआई लिखा हुआ है। कह रहा हूँ बताइए क्या कह रहे हैं। अपीली अधिकारी सर, मेरा कहना है कि अपीली अधिकारी ने जब हमको चिट्ठी जारी किया तो सर मैं तुरंत बना के जनपद में जमा किया हूँ। देखिए अपीली अधिकारी की कार्रवाई गलत थी। पहली बात तो ये आप बात को समझिए। आरटीआई एक्ट कब लागू होता है? जब आरटीआई दायर हो। सुनिए, यही तो डर लगता है, कोई जब एक आवेदन दे देते तो हम लोग बराबर जानकारी देते। नहीं, आवेदन की नहीं है दायरे में। अरे मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सोच रहे थे कि आवेदन दे देता है तो जानकारी उसमें मुसीबत में पड़ जाते हैं। आवेदन नहीं लेना भी मुसीबत में है। आवेदन तो लेना ही करते हैं, क्योंकि जानकारी आवेदन नहीं लेना भी मुसीबत में पड़ना होता है। आप ये बात को समझिए। आप सूचना के अधिकार अधिनियम में इसका स्पष्ट प्रावधान है। अगर आप आवेदन लेने से मना करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो अब आप उसको समझिए। मैं आवेदन के ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आवेदन जब दायर ही नहीं हुआ, ये पूरा मामला आवेदन नहीं दायर होने का है, तो इसमें इनके द्वारा प्रथम अपील भी गलत की गई। इनको प्रथम अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। ये जो इसमें एपेलेंट है यहाँ पर, जो रणवीर यादव जी हैं, उनको इसमें यहाँ पर प्रथम अपील नहीं करनी थी और द्वितीय अपील भी नहीं करनी थी। इनको खाली धारा 18 के तहत निःशुल्क शिकायत होती है आयोग में, इसमें पैसा भी नहीं देना था। इन्होंने तो उल्टा इसमें फर्स्ट अपील में भी पैसा दे दिया, सेकंड अपील में भी आके पैसा दे दिया। इनको समझ रहे हैं रणवीर यादव जी आप? जी सर। अगर कोई डाक आपकी लौटाता है या आवेदन लेने से मना करता है तो एक तो आयोग में पूरे तथ्यों के साथ आना है। डाक कैसे लौटाई वो प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई कार्यालय में डाक आवेदन लेने से मना कर रहा है तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के बाद ही उसमें कार्रवाई हो सकती है। आपके मामले में प्रूफ था, क्योंकि डाक लौटाने पर डाकिये के टीप थी उस पर, और वो धारा 18 के तहत निःशुल्क शिकायत होती है। उसमें कोई प्रथम अपील नहीं करनी है, कोई द्वितीय अपील नहीं करनी है। सीधे धारा 18 में निःशुल्क शिकायत आप राज्य सूचना आयोग के समक्ष करेंगे और उसमें कार्रवाई होगी। तो ये कानून का प्रावधान है। और पीआईओ को भी हम यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं, 10,000 का जुर्माना लगा रहे हैं, 1 महीने का समय दे रहे हैं। जुर्माना जमा नहीं किया गया तो फिर इनकी सर्विस बुक में एंट्री की जाएगी और रिटायरमेंट के समय इनके देयकों से वसूल किया जाएगा। तो इसके साथ हम इसमें कार्रवाई जो है यहाँ पर इसको समाप्त कर रहे हैं और इनको वार्न कर रहे हैं जो पीआईओ हैं
आगे से सतर्क रहें, कोई भी ऐसा आवेदन इस ढंग से नहीं लौटाए। जो भी आरटीआई आवेदन आता है 30 दिन के अंदर आप उसमें जवाब दीजिए। आप मना कर रहे हैं तो मना करिए, उसमें लिखिए। कई हमने देखा है कई आवेदक ये लगा देते हैं जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पंचायत दर्पण पोर्टल पे उपलब्ध है, लेकिन फिर दोबारा मांगते हैं। तो आप लिखिए उसमें कि पंचायत दर्पण पोर्टल पे उपलब्ध है ये जानकारी। ये जानकारी हम नहीं देंगे क्योंकि ये पंचायत दर्पण पोर्टल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से प्राप्त करिए। और बाकी ये जानकारी हम आपको देंगे, ये हमारे पास उपलब्ध है। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो टाइम लीजिए कि इसमें 2 महीने का समय दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए, समय भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी आपको समय लेना है, टाइम लेना है, डिनाई करना है, मना करना है उनको, ये सब 30 दिन के अंदर करेंगे। कानून को समझिए, कानून आप जो है, कानून जो है आम लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। यही लोग टैक्स देते हैं, उसी से आपकी तनख्वाह आती है। इसीलिए ये जवाबदेही तय करने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था रखने के लिए, सिस्टम जो है सही ढंग से चले, इसके लिए ये कानून बना है। तो कानून आपके हिसाब से नहीं तोड़ मोड़ के चलेगा, ठीक है। इस प्रकरण में अब हम सुनवाई को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हम अब दूसरी सुनवाई करेंगे।